नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਜਾਈਏ ਜ਼ਰਾ और क्रूज मिसाइलों से हमला, ये देखिए जरा 25 से ज्यादा जिरकॉन और स्कैंडर मिसाइल दागी गई। निफ के मेट्रो स्टेशन पर विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। निफ की मेट्रो स्टेशन पर गिरी रूस की मिसाइल, ये देखिए जरा बड़ी खबर शॉट्स के साथ। ओ एमएन साहब, ये देखिए बड़ा हैरान करने वाला शॉट है। कीव में रूस के हमलों से भारी तबाही, ब्रेकिंग और शॉट। कीव के 2 5 स्टार होटल पर ड्रोन हमला, ये देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। नितिन, ये तीनों खबरें संभाल के रखिएगा। जेरान ड्रोन से हमले में होटल की छत तबाह हो गई है। हमले में 9 मंजिला इमारत को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अगली बड़ी खबर, ब्रेकिंग दिखाइए जरा। ओडेसा में रूस ने दागी मिसाइलें और उन्होंने कल ही कहा है कि हम पूरे खार्किव से ओडेसा तक पर कब्जा करेंगे। यूक्रेन की कमर्शियल फैसिलिटी पर हमला हुआ है। रूस का दावा हथियार बनाने वाली फैसिलिटी पर निशाना है। ये देखिए जरा वीडियो पर, गोप्रो पर आइए नितिन, एक में ये वीडियो दिखाइएगा, एक में कीव का वीडियो दिखाइएगा। आइए जरा। कुछ ही दिनों में आधा फिनलैंड तबाह कर सकता है रूस, ब्रेक करिए। रूसी सांसद की फिनलैंड को महाविनाश की धमकी। फिनलैंड बन रहा है दूसरा यूक्रेन, रूसी सांसद ने कहा है। सीमा पर परमाणु हथियारों की तैनाती से भड़का रूस। उकसावे के बाद सीमा पर रूसी सेना का मूवमेंट। खबर आपके सामने, ये देखिए फिनलैंड को रूस की परमाणु धमकी। ये देखिए फिनलैंड को रूस ने आधा देश तबाह करने की धमकी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुल आउट होगा गुलशन, पुल आउट होगा। ये बहुत छोटा फ्रेम है। ये देखिए रूसी रक्षा समिति के डिप्टी चीफ एलेक्सेई जुरालेव का दावा है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हेडरूम, सीमा पर इतनी सैन्य ताकत है कि कुछ ही दिन में आधा देश खत्म हो जाएगा, ये जानकारी आ रही है। ये देखिए जरा, नेटो देश फिनलैंड पर दूसरा यूक्रेन बनाने का आरोप लगाया गया है। नितिन, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर जी, जो क्रिटिकल एलिमेंट है वो है टैक्टिकल यूज ऑफ अटैक, एनर्जी इंस्टॉलेशंस एंड क्लेम किया जा रहा है। नितिन, एक में एम्बियंस हल्का सा आप रखिएगा। क्लेम किया जा रहा है कि जहां पर नेटो के कमांडर्स थे। हमारे दर्शकों के लिए मैं एक फैक्ट रख रहा हूं, एम्बियंस इतना भी लाउड नहीं रखिए, थोड़ा कम करिए। हमारे दर्शकों के लिए एक फैक्ट में रख रहा हूं, यूक्रेन में जो एलीट क्लास है, ऐसा रिपोर्ट किया गया, वो छोड़ के पहले ही चले गए थे विद इन फर्स्ट 2-3 मंथ्स। यूक्रेन में जो मिडिल क्लास है वो भी पोलैंड और अलग कंट्रीज में धीरे धीरे बॉर्डर से शिफ्ट कर गए। जो सर्वाइविंग क्लास है वो वहां पर लड़ रही थी, लेकिन वो भी खत्म हो गया। इसीलिए वीडियोस आते हैं कि जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के वो लोग कंस्क्रिप्ट कर रहे हैं। अब जो जानकारी है कि वहां पे मर्सनरीज लड़ रहे हैं और उनको डायरेक्ट कर रहे हैं नेटो के कमांडर्स। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से ना, हम श्योर आपको भी बेहतर जानकारी है, आप तो पढ़ाते हैं सर। ये जो पुतिन का अटैक है, ये जो असॉल्ट है, खासकर तब जब रशिया के अंदर तक अटैक जा रहे हैं, क्या पुतिन ने, इज ही गिविंग एन इंडिकेशन ऑफ थिंग्स टू कम? जी बिल्कुल निशांत, इसमें कोई शक नहीं कि जिस ढंग से यूक्रेन ने मॉस्को में हमले किए थे, मैं बता दूं, और जिस ढंग से रिफाइनरी और कई जगहों पे यूक्रेन ने ड्रोन के माध्यम से जो हमले किए थे,
वह अप्रत्याशित था रूस के लिए। और वैसी स्थिति में अभी रूस में दिक्कतें हो रही हैं। मैं बताऊं कि तेल की कई कमी हो रही है कई जगहों पे, जो सप्लाई उनके हैं वो काफ़ी डिसरप्ट हो रहे हैं। और मॉस्को जैसी जगह चूंकि उनका कैपिटल है तो वहाँ पे काफ़ी परेशानी है। सेंट पीटर्सबर्ग में भी आपने देखा कि किस ढंग से हमले हो चुके हैं। तो उसके बाद मॉस्को जवाबी कार्रवाई कर रहा है और जवाबी कार्रवाई में अपनी पूरी जो क्षमता है उसके साथ वह कीव पे हमले किया आपने देखा। और यह हमला चलता रहेगा और यह हमला काफ़ी एस्केलेट करने की संभावना है। यह मान के चलें कि यूक्रेन की कैपेसिटी नहीं है कि जो रूस के पास जो फायर पावर है उससे मुकाबला कर सके। यह जरूर है कि यूक्रेन परेशान कर सकता है अपने ड्रोन के माध्यम से, और चूंकि वो ड्रोन भी वेस्टर्न कंट्री के सपोर्ट से आ रहा है, खासकर यूरोपियन देश के सपोर्ट से आ रहा है। लेकिन जो रूसी जवाबी कार्रवाई जैसे ओडेशा में जैसा उन्होंने किया या फिर कीव में जितना कर सकते हैं अभी उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर इनकी क्षमता है तो पूरे कीव को एक तरह से तबाह कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो यूक्रेन का रेजीम है वो सरवाइव करना चाहती है। उनको लगता है कि हर हाल में चाहे अटैक करना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े उनको सरवाइव करना है, क्योंकि अगर वो अटैक नहीं किए तो वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट खत्म हो जाएगा और यूक्रेन में एक तरह से रिबेलियन की संभावना बनती है उनके विरोध में। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये अटैक्स चलते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों तरफ से अभी युद्ध चलेंगे। थैंक यू वेरी मच राजन सर, ग्रेटफुल टू यू फॉर जॉइनिंग इन। अब जरा ब्रांडिंग चेंज